Long run equilibrium of the industry. A long run competitive equilibrium of a perfectly competitive industry occurs when three conditions hold. A firm in the industry are in equilibrium, that is, all firms are maximizing profit. No firm has an incentive either to enter or exit the industry because all firms are earning zero economic profit or normal profit. The price of the product is such that the quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded by the customer. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, इसके पहले हमने देखा ऑफ द फर्म, अब देख रहे हैं इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब आएंगी? जब इंडस्ट्री के अंदर की जितनी भी फर्म है सब इक्विलिब्रियम में है. जब सारी फर्म्स इक्विलिब्रियम में है तब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आएंगी. ठीक है, जब सारी फर्म इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही. अब कोई भी अगर किसी भी बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमारी इच्छा होंगी क्या, मतलब कोई नया एंटर होगा क्या या कोई एग्जिट होगा क्या, मतलब हो गया एंटर एग्जिट लेकिन बहुत नॉमिनल. ऐसा नहीं कि सभी लोग वो बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जो नॉर्मल कुछ भी कर लो इतना प्रॉफिट तो मिलना ही है. तो ऐसा कुछ लिक्विडेटिव नहीं होता है ये. ऐसे टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया. और इक्विलिब्रियम आ गया मतलब ही क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड. जब क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है. तब हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है ना. तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है. ओके. Figure 22 shows that in the long run, average revenue equals to marginal revenue equals to LAC equals to LMC at E1. In the long run, each firm attains the plant size and output level at which its cost per unit is as low as possible. Since E1 is the minimum point of LAC curve, the firm produces equilibrium output OM at the minimum optimum cost. A firm producing output at optimum cost is called an optimum firm. In the long run, all firms under perfect competition and are optimum firm having optimum size, and these firms charge minimum possible price which just cover their marginal cost. Thus, in the long run, under perfect competition, the market mechanism leads to optimal allocation of resources. The optimality is shown by the following outcomes associated with the long run equilibrium of the industry. The output is produced at the minimum feasible cost. Consumers pay the minimum possible price. Plants are used at full capacity. Firms earn only normal profit. Firms maximize profit, but level of profit will be just normal. There is optimum number of firms in the industry. In other words, ये हो जाता है. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. दिस वाज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. अब देखते हैं मोनोपोली मतलब क्या होता है. द वर्ड मोनोपोली मीन्स अलोन टू सेल, मतलब हम अकेले हैं मार्केट में बेचने के लिए. मोनोपोली है, हमारे अलावा और कोई नहीं है इस बिजनेस में. तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं मोनोपोली. सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, और सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. Pure monopoly is never found in practice. However, in public utilities such as transport, water, electricity, we generally find a monopoly form of market. Features of monopoly market: सिंगल सेलर है ना, सिंगल सेलर है. बैरियर टू एंट्री है, मतलब नया इंसान, नई कंपनी उस बिजनेस में इजीली आ नहीं सकती. क्यों? क्योंकि बैरियर्स लगे हैं.
काफ़ी सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है. In a monopolistic market there are strong barriers to entry. The barriers to entry could be economic. ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता हो उस बिज़नेस के लिए, मतलब बहुत महंगा बिजनेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है. इंस्टीट्यूशनल, लीगल और आर्टिफिशियल, मतलब कुछ भी हो सकता है, लीगैलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है. जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है. मार्केट पावर, अ मोनोपोली फर्म विच हैज़ मार्केट पावर, दैट इज हैज़ द एबिलिटी टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड अर्न अ पॉजिटिव प्रॉफिट. जाहिर सी बात है, मार्केट में हम अकेले हैं. हम अगर अकेले सेल कर रहे हैं, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो हमारे अलावा और कोई दे ही नहीं सकता, तो हम तो थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करेंगे ना. हम तो थोड़ा प्रीमियम करेंगी ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की तो कोशिश करेंगी ना. एल्स अगर नॉर्मल प्रॉफिट ही करना रहता तो सब्जी क्यों नहीं बेचते थे, उसमें भी तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना. हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए तो हमने मोनोपोली गेन की है ना. While to some extent all goods are substitute for one another, there may be essential characteristics in good or group of goods which give rise to gaps in the chain of substitution. If one producer can so exclude competition that he controls the supply of a good, he can be said to be monopolist, a single seller. How do monopolies arise? The fundamental cause of monopoly is barrier to entry. In effect, other firms cannot enter in the market. A few reasons for occurrence and continuation of monopoly are strategic control over scarce resources, inputs or technology by a single firm limiting the access of other firms to these resources. ऐसा हो सकता है कि जो रिसोर्सेज है, स्कैर्स रिसोर्सेज जो है वो एक्सक्लूसिवली हमारे कंट्रोल में है, एक्सक्लूसिवली हमारे कंट्रोल में है. इसका मतलब कोई और उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता है, इसके वजह से भी मोनोपोली आ सकती है. थ्रू डेवलपिंग और एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अ यूनिक प्रोडक्ट दैट इज़ डिफिकल्ट और कॉस्टली फॉर अदर कंपनीज टू कॉपी. गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कार्टेल्स वे फॉर्मर competitors cooperate on pricing और market share. Extremely large startup cost, ऐसा हो सकता है कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ही बहुत ज़्यादा खर्चा लगे, ठीक है. बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, मतलब इनिशियल फेजेस में तो लॉस ही होगा, तो हर कोई तो लॉस बेयर नहीं कर सकता है. नेचुरल मोनोपोली अराइजेज व्हेन देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. A single firm can produce the industry's whole output at a lower unit cost than two or more firms could. It is often wasteful to have more than one such supplier in a region because of the high cost of duplicating the infrastructure. ठीक है, जैसे कि टेलीफोन सर्विस है, नेचुरल गैस है सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है. एनॉर्मस गुडविल, stringent legal and regulatory requirement, firm use various anti-competitive practices जैसे कि predatory tactics such as limit pricing or predatory pricing intended to do away with the existing or potential customer. In real life, pure monopolies are not common because monopolies are either regulated or prohibited altogether. तो देखो, जैसे कि IRCTC की मोनोपोली है, IRCTC की मोनोपोली है, लेकिन वो कैसा है, रेगुलेटेड है. वो कैसा है, रेगुलेटेड है. और किसी की मोनोपोली हो नहीं सकती या होने नहीं देते, क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 है हमारे कंट्री में, जो हेल्दी कंपटीशन चाहता है, जो किसी की मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देता है. अर्लियर इन पब्लिक यूटिलिटीज monopolistic market existed so as to reap the benefit of large scale production, but these markets have been deregulated and open to competition over a period of time. In India, Indian Railways has monopoly in rail transportation. There is government monopoly over production of nuclear power. ठीक है, ओके.